देखिए, आज हम एक बड़े ही आसान से टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो है डिवाइड करना या भाग करना। वो भी हम वैसी एक डायरेक्ट डिवाइड की बात नहीं कर रहे कि इसमें किस तरीके से हम कंपटीशन में, बड़े बड़े कंपटीशन में कि जब जैसे नेट हुआ या दूसरे हुए, तो उसमें किस तरीके से बड़ी आसानी से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमने पढ़ा होगा कि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, और इसमें जब ये दो रेशियो इक्वल होते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ा है। तो कंपोनेंडो, डिविडेंडो, सब्ट्रैक्टेंडो, एडिडेंडो। तो यानी कि इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर जैसे a अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है, हम इसके कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो a प्लस सी, b प्लस डी, a में से c माइनस करो या प्लस करो तो उसके रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका यूज करके हम डिवाइड को कैसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए, मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, बड़ा आसान सा है। मान लो हमारे पास है 512 डिवाइडेड बाई 988। तो जब 512 डिवाइडेड बाई 988 है, तो इसमें क्या है कि अब अगर मैं इससे इसे डिवाइड करूं 988 से, तो काफी टाइम लगता है। लेकिन हम खाली इतने टाइम में, जितना टाइम कैलकुलेटर लेता है, इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे? मान लो इसे राउंड अप कर दें तो लगभग ये कितना है 500 और ये कितना है 1000। तो इन दोनों में जो रेशियो आएगा वो 1:2 का आएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब 512, यहां देखो ये 1000 से कितना कम है, यानी कि 12। तो अगर हमने 988 में 12 ऐड कर दिया, प्लस इधर देखिए, अब ये 12 है, ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो 12 का हाफ कितना होगा 6, तो 6 हो गया। अगर हम इसे लिख रहे हैं तो ये कितना हुआ 518 अपॉन कितना हो गया 1000। क्लियर? तो यहां पे 3 जीरो हैं, तो हम आसानी से 3 जीरो हटा के यहां पॉइंट लगा सकते हैं। आंसर आया 0.518। अगर हम इसकी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं तो ये 0.51, यहां पे थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं अगर फर्स्ट 2 डिजिट बिल्कुल सेम होंगी जो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा कि हमने इसे राउंड अप किया। राउंड अप कैसे करते हैं? जैसे 512 दिख रहा होगा 12 है, तो अप्रोक्सीमेटली 500 के इक्वल है। ये लगभग 88 है, तो ये किसके इक्वल है 1000 के। अगर इससे कैंसिल कर रहे हैं तो इसलिए ये लिख दिया हमने 1:2। अब ये 12 कम था 1000, अगर इसे 12 और मिल जाए तो 1000 हो जाए। हम वो नंबर ले लेते हैं जिससे आसानी से डिवाइड कर सके। तो जैसे हमने यहां पे ले लिया, तो इसमें क्या हुआ 12 ऐड करते ही ये 1000 हो गया। अब क्योंकि 1:2 है, अगर नीचे 2 पार्ट है तो ऊपर 1 पार्ट लेना है। तो जैसे 12 का, यानी कि एक तरीके से ये मान के चलो इसका हाफ लेना है, तो 12 का हाफ 6, दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो बड़ी आसानी से इसका आंसर निकल गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही हम मान लो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये ले लिया 196 अपॉन 789। क्लियर? अब जब इसे राउंड अप करेंगे तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट में कितना है 200 के इक्विवेलेंट है, और ये 800 के इक्विवेलेंट है। अगर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो यानी कि कितना आया 1/4। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर नीचे वाले में 4 पार्ट ऐड हो रहा है तो ऊपर वाले में उसका 1 पार्ट ऐड होगा। अगर नीचे वाले में 4 पार्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऊपर वाले में 1 पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। यही रूल हमारा कहता है। ठीक है, देखिए अब ये कितना कम है 800 बनाने के लिए लगभग। देखिए तो इसमें कितना ऐड करना है हम 196
789 इसे 11 बना दिया, ठीक है। तो 11 बनाते ही ये कितना हो गया 800। अब देखिए लगभग 11 इसका कितना है 4 3 जा लगभग 3, तो यानी कि अगर इसमें 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 199। अगर 199 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहां से ये करा तो कितना आया, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, बचा कितना 3, और यहां पे हो गया 8 4 जा बचा 6, तो लगभग 0.247 और समथिंग। तो ये इसका आंसर लगभग कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट ही आएगा 0.247, यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट पूरी मैच हो रही होंगी और हमें इससे ज्यादा की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर है? तो ये आ गया 0.247। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। जब हम थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइव 512/9 को ले लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा इससे बड़ा। तो ये है मान लो तीसरा क्वेश्चन 777/5533। तो यहां पे जब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो देखिए ये लगभग किसके इक्वलेंट हो जाएगा, यानी कि ये लगभग 800 के इक्वलेंट है, ठीक है। और नीचे वाले को जब हम लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वलेंट आ जाएगा, मान लो हमने मान लिया कि अप्रोक्सीमेटली 55। तो इसे जब सोल्व कर रहे हैं 1/7 के अप्रोक्सीमेट, तो ये 1/7, यानी कि अगर इसे नीचे 7 पार्ट ऐड करने हैं तो ऊपर 1 पार्ट ऐड करना है। अब मान लो यहां पे कितना है 7/5533। अब हमने क्या करा, मान लो 33 माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहां से 33 माइनस कर दिया, लगभग अगर नीचे 7 5 जा 35 होते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहां पे 5 ले लेंगे क्योंकि नीचे 1 पार्ट है नहीं। तो यहां से कितना, मैंने कहा कि प्लस ही करना जरूरी नहीं है, माइनस भी कर सकते हैं। तो जब यहां से इसे माइनस करा तो ये हो गया 500, इससे ये 3 माइनस करा तो 772। क्लियर? अब यहां से देखिए बड़ी आसानी से, जैसे ये 2 0 5 जा और ये आ जाएगा यहां पे 2 5 से काट रहे हैं, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, बचा कितना 2 और 5 4 जा 20 5 4 जा 20। अब इसे 11 से काट देते हैं, 11 1 जा 11, बचा कितना यहाँ पे 4, 11 4 जा 44, बचा 0, 11 3 जा, तो ये आया 0.1403। अगर आप इसे एक बार चेक करते हैं कैलकुलेटर से तो ये लगभग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई, तो मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन करके दिखा, एक एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। अगर जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देख लें, मान लो हमारे पास आ जाता है, ये शायद एक बार करा भी दिया है 512,988। तो अगर इसे देख रहे हैं, इससे और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेट 500 है, या चलो बदल देते हैं इसे, मान लो हमने इसे 576 ले लिया,
ठीक है, और इसे 998 ले लिया। ठीक है, तो यहां पे अगर इसे देख रहे हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ 600, और ये कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 1000। तो यहां से अगर इसे काट रहे हैं, यानी कि अगर ऊपर वाला 3 पार्ट बढ़ रहा है तो नीचे वाला 5 पार्ट बढ़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास 576 998 है, इसे 1000 बनाने के लिए कितने की जरूरत है 2 की। अब देखो इनका रेशियो कितना है 3/5। अब इसे अगर 5 ले रहे हैं तो इसका 1 पार्ट हो गया 0.4, तो 3 पार्ट 4 3 जा 12, यानी कि इसमें ऐड कर देंगे लगभग 1.2 हुआ। तो यानी कि ये हुआ 576 या 7 अपॉन कितना 1000। अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये होगा 0.577। ठीक है, तो क्योंकि हम इसे पॉइंट से एक मतलब अप्रोक्सीमेट और एकदम करेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिसे अगर प्रैक्टिस करें तो कुछ ही सेकंड में इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वैसे डिवाइड करें 998 से तो काफी टफ होगा। तो इसलिए अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल गणित वेदिका को फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।